देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालने की, आपस में खीरखंड होकर सेवा करने की, बाप समान कल्याणकारी बनने की, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ने की, कोई भी ऐसा अकर्तव्य नहीं करने की जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए, ये सावधानी रखने की, परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माओं के प्यारे शिव पिता परमात्मा, हम ब्राह्मणों को इस कलयुगी दुनिया के आकर्षण से मुक्त रहकर बेहद के वैराग को धारण करने के लिए बार बार इशारा देते रहते हैं। बेहद के वैराग को धारण करने से ही अंतिम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। इस बेहद के वैराग विषय पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य हैं, जिन्हें पढ़ने से उनकी गुह्यता और यथार्थ समझ से हम सभी आत्माएं बेहद के वैराग को सहज धारण कर सकती हैं। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग वृत्ति है। मन बुद्धि और संस्कार सब हमारे वश में रहें, कहीं भी संकल्प मात्र थोड़ा भी हमारा लगाव न हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है जो हमें शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इसमें ज़रा भी बुद्धि योग न जाए। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। बेहद की वैराग वृत्ति के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अपना असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की याद हमें सदा रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा हैं, इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं, इस स्मृति से बेहद के वैरागी हम बन जाएंगे। दूसरा साकार घर मधुबन की स्मृति से फिर मधुरता के साथ साथ बेहद के वैराग की वृत्ति भी स्वतः ही रहेगी। बाबा कहते हैं मेरेपन के भाव से भी वैराग होना चाहिए, क्योंकि माया वर्तमान समय हम आत्माओं को नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया में उलझा देती हैं, नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव के विस्तार में ले जाती हैं, जिससे कि फिर सार फिर से छिप जाता है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हमको कहते हैं कि बेहद का वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैरागी से हम सदा उपराम रहेंगे, अपनी देह से भी उपराम साक्षी दृष्टा हमको बनना है, बुद्धि से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आए बाप दादा वहाँ पर हमें याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमती याद आए। इस तरह हमें मैं और मेरे से भी मुक्त होना है। हमें पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग होना चाहिए। जिन चीज़ों को हमें छोड़ना है, मीठे परमात्मा कहते हैं उनसे पीठ करनी है। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही हम सब तरह के आकर्षणों से बच जाएंगे। सब तरह के स्वार्थ से हमें मुक्त होना है। स्व का ये जो रथ है उसे स्वाहा करना है, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह के लगाव को समाप्त करना है। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं, वो फिर कोई भी दृश्य को देखकर न घबराते हैं, न हिलते हैं और सदा ही अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि ये जो बेहद की वैराग वृत्ति है, इससे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। आत्मा परमात्मा का बच्चा है और परमधाम निवासी है। आत्मा का सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। इस रियलाइजेशन से जिसका हमने अपने मन में अधिकार जमा रखा है, उससे हम बाहर आ जाते हैं, बेहद का वैराग हो जाता है, तो सहज ही फिर नष्ट मोहा बन जाते हैं। रियलाइजेशन से, महसूसता की शक्ति से हमको सब तरह के मोह से खुद को मुक्त करना है। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हमको कहीं पर हलचल होती है या फिर कहीं पर हमें मोह उत्पन्न होता है, तो
अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहा जाएगा, जबकि हमें हर परीक्षा को जब पार करना है तो हमें अचल अडोल होकर पार करना है, हमें अंगद बनना है। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। इसलिए बेहद का वैराग का मतलब ये नहीं है कि उदासी है, नहीं, गंभीरता है वो महसूसता के लिए, रियलिटी को महसूस करने के लिए, और साथ में ऑफ कोर्स भगवान के साथ हैं, और सब कुछ मैं और मेरा परमपिता परमात्मा और उनकी श्रीमत है। तो श्रीमत हमारे जीवन में रमणीकता भी लेकर आती है। तो जब हम श्रीमत को धारण करते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप है ना, नष्ट मोहा गंभीरता और स्मृति स्वरूप रमणीकता। इस विधि से हम आत्मा को अचल अडोल बनकर इस परीक्षा का जो अंतिम पेपर है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, उसमें पास विद ऑनर बनना है। समय से पहले सब तरह के लगाव से हमको मुक्त करना है। हम सभी राज ऋषि हैं इस समय। हम आत्मा को स्वराज्य मिला है तो राजा भी हैं, और साथ साथ हमें पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला है तो पुरानी दुनिया से हमको बेहद का वैराग भी है। इसलिए फिर ऋषि भी हैं। तो एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। तो मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर अगर हम रहेंगे तो राज ऋषि कहलाएंगे। हमें निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है और सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि ये जो व्यर्थ संकल्प हैं और संशय जो है, इसकी मार्जिन इस समय तो होती है क्योंकि अस्त व्यस्तता चारों तरफ है, लेकिन इसकी मार्जिन होते हुए भी हम आत्माओं के समर्थ संकल्प चलें कि सदा शिव बाबा हमारे रक्षक हैं और कल्याणकारी हैं, इसलिए अकल्याण तो कहीं हो ही नहीं सकता है। ये जो निश्चय है भगवान में, ये हमें अवश्य विजय दिलाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो क्यों क्या कैसे का होता है, परिस्थितियों को देखकर जो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न लेकर हमें सदा कल्याण की बिंदी लगानी है। और कल्याण की बिंदी लग जाती है जब हम ये समझते हैं कि बाप हमारे रक्षक हैं और वो सदा कल्याणकारी हैं। इस विधि से हमको फुल स्टॉप लगाना है। इसी विधि से हर बात सहज भी हो जाएगी और हमें सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। श्रीमत श्रेष्ठ है, श्रीमत हमें गाइड करती है, सही रास्ता दिखाती है, इसलिए श्रीमत सदैव कल्याणकारी है। तो श्रीमत पर कल्याणकारी हमको ज़रूर बनना है। अगर हम चलते हैं श्रीमत पर तो हम कल्याणकारी बन जाते हैं। और सभी आत्माओं को ये सुख का रास्ता हमें बताना है, जो सुख का रास्ता शिव पिता परमात्मा हमें बताते हैं। परमपिता परमात्मा से जुड़ना, विकार रूपी जिंदगी का त्याग करना, आत्म अभिमानी बनना, पवित्रता को धारण करना, ये हम आत्माओं को सुख और शांति की प्राप्ति कराएगा। तो ये जो सुख का रास्ता शिव पिता परमात्मा हमें बताते हैं, यही रास्ते पर चलते हुए हमें औरों को भी ये रास्ता बताना है। गफलत हमें बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन फिर भी बाबा देखते हैं कि हम आत्माएं कहीं ना कहीं कोई गफलत कर जाते हैं तो कारण बताते हैं ताकि हम उसका निवारण करें, उस कारण के वशीभूत कभी ना हो। शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि देह अभिमान के कारण हम आत्माओं से भूले होती हैं, फिर हम सेवा नहीं कर पाते हैं। कर्म फिर हमसे ऐसे होते हैं जो फिर सब नफरत करते हैं, क्योंकि देह अभिमान वाला व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं आत्म अभिमानी बने, हम स्वयं को आत्मा समझें और अपने स्वधर्म और स्वरूप में रहकर सतोगुणी और सतयुग की पाठ बजाएं, देह का भान न हो। शिव पिता परमात्मा का फरमान है कि अब हम आत्माएं कोई भी अकर्तव्य न करें, बल्कि शीरखंड होकर सेवा में अच्छे अच्छे प्लान बनाएं, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा संगठित रूप में ही कर सकते हैं। एक माने दूसरा ना माने, इस विधि से भगवान की प्रत्यक्षता नहीं होगी। जब हम सारे मिलजुल कर एक साथ श्रीमत प्रमाण प्लान बनाएंगे तो फिर मीठे परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी।
हमें मुरली को सुनना है, उसको समझना है, उसको धारण करना है। इसमें बेपरवाह नहीं बनना है। इसमें बड़ी गंभीरता से हमें अपने पर कड़ी नज़र रखनी है और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों पर संपूर्ण अटेंशन देकर अपने आप को परफेक्ट बनाना है। बेपरवाह बनेंगे तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बार बार सावधान करते रहते हैं। हम रूहों के प्रति रूहानी बाप की सारी श्रीमत है। रूह ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती है, रूह ही विस्मृत होती है, रूह ही सजा का भुगतान करती है अगर बुरे कर्म करती हैं। इसलिए हम रूहों को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण जरूर करना है। शिव पिता परमात्मा आज हम आत्माओं को विधियां बता रहे हैं कि कैसे हम सभी आत्माओं का ध्यान जो है सत्य की तरफ खिंचवा सकते हैं। उसके लिए त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र मुख्य चित्र हैं। ये 6 चित्रों का इस्तेमाल हम प्रदर्शनी में भी कर सकते हैं, कहीं पर चौराहे पर भी कर सकते हैं, बड़े बड़े चित्र बनाकर, और फिर हम अपने घरों में भी ये चित्र लगाकर अन्य आत्माएं जो आने वाली हैं, आने जाने वाली हैं, उनको हम सत्य से परिचित करा सकते हैं। ये समझ मिलती है कि हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी परमधाम निवासी हैं और हम सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। तरह तरह की आत्माएं हैं, तरह तरह के सबके विचार हैं और अंधश्रद्धा बहुत सारी हो गई है। गति सदगति किसी से भी नहीं होनी है, दुख किसी ने भी नहीं हरने हैं। इसीलिए सत्य से परिचित कराना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। हर आत्मा को जगना ही है, वो अपने समय पर ज़रूर जगेंगी, लेकिन हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए सेवा ज़रूर करनी है। और श्रीमत हमको मिलती रहती है कि कैसे हम रूहानी सेवा को बढ़ा सकते हैं। श्रीमत के प्रमाण चलकर सेवा पर तत्पर रहना है। मिलती है कि रावण रूपी देह का अभिमान जो है और उससे पनपने वाले जो विकार हैं, रावण की जो मत है, ये अकल्याणकारी है। इससे हमारा अकल्याण होता है और कल्याणकारी बेहद के बाप हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे हम सब तरह के अकल्याण से बाहर निकल सकते हैं। शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो हमें उनका ये कहना मानना है। स्व का कल्याण करके हमें विश्व के कल्याण के कार्य में मददगार बनना है। जब तक हम सभी का भला नहीं सोचेंगे तब तक हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी आत्मा भाइयों के हित में हमको सोचना है। जैसे शिव बाबा का चिंतन चलता है, ब्रह्मा जी का भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, ऐसे युक्तियां बाबा हमको बताते रहते हैं और उन युक्तियों को अपनाकर फिर हमें अपने कर्तव्य को ज़रूर पूरा करना है। बाबा की मत हमेशा सभी के कल्याण के लिए है। इसलिए देही अभिमानी बनकर बाप की सर्विस में हमको लग जाना है। जो राय बाबा देते हैं उसी राय को अमल में ज़रूर लाना है। ध्यान रखना है कि हम में देह अभिमान ना आए, क्योंकि जब जब देह अभिमान आता है तब तब हम भूले ज़रूर करते हैं, तब तब हम बाप को भूल जाते हैं। आत्मा समझने से बाप को याद कर सकते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ हमको बार बार पक्का करना है। पक्का देही अभिमानी बनना है, तब हम गलतियों से मुक्त हो सकेंगे। सच ज़रूर बाबा को बतलाना है। अगर हमसे भूलें होती हैं, बाबा को बताना है, बाबा से राय लेनी है और फिर अपने आप को करेक्ट ज़रूर करना है। उनका फरमान है कि हम कोई ऐसा कर्तव्य न करें जिससे आत्माओं को हमसे नफरत हो, क्योंकि देह अभिमान का जो कर्तव्य है ये दूसरों को दुख देता है, फिर उनके मन में हमारे प्रति नफरत उठती है। हम सभी आत्माएं हमेशा युद्ध के मैदान में हैं। हमारा युद्ध हमारी ही कमी कमज़ोरियों के साथ है। इसीलिए उन कमी कमज़ोरियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, अर्थात उनको बहुत समय तक यूज़ नहीं करना है। निरंतर माया के साथ हमारी युद्ध होती है। हर आत्मा का अपना गुप्त युद्ध है, क्योंकि हर आत्मा ने अपने अपने कमी कमज़ोरियों को बढ़ाया है। इसीलिए किसी की भी किसी से मिलती नहीं है। तो गुप्त ज्ञान के साथ गुप्त पुरुषार्थ करके परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमें अपने अंदर की जो ये महाभारत की लड़ाई है इसको जीतना है, और फिर जो बाहर लड़ाई होती है उसको भी ख़त्म करने का कार्य करना है। हम पांडवों का रूहानी युद्ध है,
हम सभी आत्माएं जब प्रीत बुद्धि बनते हैं तो परमपिता परमात्मा हमको गाइड करते हैं और सही रास्ता बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। परमात्मा से विपरीत बुद्धि है जो वो फिर स्थूल युद्ध करते हैं। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इसलिए एक परमपिता परमात्मा संग प्रीत निभानी है और सभी के संग प्रीत को तोड़ देना है, बुद्धि से तोड़ना है। अब उनको आत्मिक दृष्टि से देखना है। अगर हम देह अभिमान में आकर परमपिता परमात्मा की बातों को भूलते रहेंगे तो हमारा ही मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा और कल्पांतर के लिए हो जाएगा, फिर पश्चाताप बहुत होगा। तो पश्चाताप की सजाओं से अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम अपना अकल्याण नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमें अकर्तव्य बिल्कुल नहीं करने हैं। अब हमें एक दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि श्रीमत पर चलना है और अपने आप को हर तरह के घाटे से और भ्रष्टाचारी से बचाना है। 100% घाटे से शिव पिता परमात्मा अब हमें 100% फायदे में लेकर जा रहे हैं, तो श्रीमत पर हमको ज़रूर चलना है। सभी को कल्याणकारी बनना है, सभी को सुख का रास्ता ज़रूर बताना है। विशेष दुनिया से अब हम वाइसलेस दुनिया में जा रहे हैं, तो वाइसलेस की जो खूबसूरती है, जो उसका निर्विकारीपन है, वो हमें इस विशेष दुनिया में धारण करके सबूत देना है। फिर हम वाइसलेस दुनिया में जा सकते हैं। माना इस विशेष दुनिया में रहते हुए हमें अपने लिए वाइसलेस दुनिया बनानी है। कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा हमको समझ देते हैं कि भारत का कल्याण कैसे हुआ और कब हुआ। भारत तमो प्रधान कैसे बना, फिर सतो प्रधान कैसे बनता है। इसीलिए जो सत्य बताते हैं उनको ही सुनना है और उनकी ही श्रीमत पर चलना है, और फिर से हमें सतो प्रधान बनकर भारत को सतो प्रधान बनाने में मददगार बनना है। देह अभिमान से देही अभिमानी बनना सहज नहीं है, इसीलिए इसको हल्का नहीं लेना है। हमें इसमें बहुत मेहनत करनी है, तब जाकर हम देही अभिमानी बनेंगे। तरह तरह के व्यवहार होंगे, तरह तरह की परिस्थितियाँ होंगी, ऑपोजिशन होंगे, परीक्षाएं होंगी, उसमें हमें पिलर बनना है। जैसे ब्रह्मा जी पिलर बन गए थे, सुख के, शांति के, पवित्रता के, समझ के। उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। ऐसे ही हमें भी पिलर अगर बनना है तो हमको बहुत मेहनत करनी है, अटेंशन रखना है, क्योंकि आत्म अभिमानी से देह अभिमानी में लाने में देर नहीं लगती है माया को। अगर हम अलर्ट नहीं है तो फटाफट वो हमें देह अभिमान में ले आती हैं। अभी हमें आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी होकर रहना है, तब हम देह अभिमान से मुक्त हो सकेंगे। हमें सदा मन मना भव होकर रहना है, अर्थात रूहानी यात्रा पर रहना है। आत्मा परमपिता परमात्मा को याद करती रहे, मन प्रभु में लगा रहे। आयरन एज की बुराइयों को छोड़कर अब हमें गोल्डन एज में जाने का पुरुषार्थ करना है। अब हमें सब तरह की अंधश्रद्धाओं से बाहर निकलना है, हर चीज को अर्थ सहित समझना है, परमात्मा के डायरेक्शन को अमल में जरूर लाना है। आत्मा में ही सारे लेप छेप लगते हैं, इसीलिए सोच समझकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, ताकि हम आत्माओं से कोई भी विकर्म ना हो। पहले के जो विकर्म है वो याद से अपने काटने हैं, नया कोई विकर्म हमको नहीं करना है। हमें अच्छी रीति बुद्धि में हर बार डालनी है, ताकि फिर हम औरों को भी अच्छी रीति समझाएं। क्योंकि परमपिता परमात्मा इतना स्पष्ट करके हमको समझाते हैं, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमारा दिमाग ही खुल जाए। तकदीर की तस्वीर को अब सुंदर बनाना है। स्वयं परमपिता परमात्मा तदबीर करा रहे हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। अल्फ और बे को अच्छी रीति समझना है, बेहद के बाप से वर्षा लेना है। हमें अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। विषय वैतरणी नदी से गुजरते हुए हमें सत्युग की ओर जाना है। तो तरह तरह के विष जो हैं वो इमर्ज होंगे, लेकिन हमें उस विष के वशीभूत नहीं होना है। समय शिव पिता परमात्मा शिवालय बना रहे हैं, इसीलिए स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से संपूर्ण मुक्त करना है, क्योंकि शिवालय में ये बुराइयां नहीं हैं। अगर इनमें से कोई भी बुराई रह गई तो शिवालय में नहीं जा सकेंगे। परमात्म डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन है, इसीलिए
उनको मानने में बेपरवाह नहीं बनना है। प्राचीन योग और प्राचीन नॉलेज का राज सभी को बताना है। यहाँ की सारी चीज़ें टूट जाएंगी, सारे आधार टूट जाएंगे, इसलिए कहीं भी कोई आकर्षण नहीं रखना है। ऐसा होने से पहले हर आत्मा तक परमात्म संदेश पहुंचा देना है। देह अभिमान सुला देता है, देह अभिमान आलस में ले आता है, देह अभिमान बेपरवाह बना देता है। इसलिए देह अभिमान रूपी बीमारी से हमें दूर रहना है, सदा जागृत रहना है, निद्राजीत बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जगे हुए रहकर सभी को जगाना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जगी हुई आत्मा ही दूसरों को जगा सकती है। सदा जागती ज्योत शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए